राज दुनिया में और कोई। तो गाओ शांति 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 ओम शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति है। यहाँ पे सब शांति शांति है। तूफान से पहले वाली शांति। Welcome to one of my two most unimportant topics of my twinkling journey, जिनको हमने कोई तवज्जो नहीं दी, पर आज हमारे चैनल की रिक्वायरमेंट है। पहला बोले तो डीएम, जिनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पर जब बात किए तो एक दिस इज इट। यही हैं भाई साहब, डीएम भाई साहब। ये देखिए, हम अपना शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था करे हैं। धूपबत्ती, अगरबत्ती, इत्र वित्र, और ये भी है ठंडा ठंडा खून काम गया, दिख नहीं रहा, ये रहा, दिख रहे हैं नवरत्न, ठीक है, ताकि हमारा दिमाग ठंडा रहे, ठंडा ठंडा। डीएम काफ़ी इलेबोरेटली कवर किया था हमने, है ना, छेड़छाड़ इधर बहुत अच्छे से किया था। जब तक पकड़ में नहीं आए थे तब तक नहीं आए थे, जब आ गए तो छोड़ा नहीं, हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ गए थे, ठीक है। यस, दिस इज़ द वेरी सेम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 50, 500, 5000 पता नहीं कितने साल पुरानी वही टेबल है, हम आपके लिए लेके आए हैं। एंटीक पीस है ये, ठीक है, कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो यहीं पे है मैडम डीएफ इशाल जी एंड बाकी लोग डीएफ जो सोच रही हैं कि हमारा सिनेरियो इतना डिफ़िकल्ट क्यों है अगर आप मैरिड हैं एंड या सेम जेंडर में हैं, और उनका किसी का इतना इजी क्यों है जो अनमैरिड हैं। इट्स बिकॉज, जस्ट सिंपली बिकॉज, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने क्या पी रखा था और कितना पी रखा था, ठीक है, कितने टल्ली थे, मीन्स विस्की, वोडका, वाइन, रेड वाइन, या फिर पूरा भांग का वो मटका ही गटक गए, या वो सोमरस पान कर रहे थे। बस इसी पे डिपेंड करते हैं कि मैरिड अनमैरिड में आ गए हो, मैरिड में हो कि अनमैरिड में हो, समझ में रहे हो। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है फिज़िकल रियूनियन का, वही क्राइटेरिया है मेन, ठीक है। तो भाई साहब, भाइयों एंड बहनों, आपकी फरमाइश पे ये तो सबका मोस्ट वांटेड टॉपिक होता है ना, मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक। एक्चुअली में तो ये आपका बहुत ही प्यार से बताने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये आपका फेयरवेल टॉपिक है। फेयरवेल बोले तो आपकी इंडिविजुअल जर्नी जो होती है, ठीक है, डीएफ की हम बात कर रहे हैं। डीएफ की इंडिविजुअल जर्नी में थ्योरी पार्ट में, ठीक है, जब आप इतना वर्क कर लेते हो तो फाइनल पड़ाव जो होता है वो फिज़िकल रियूनियन होता है, एंड प्रैक्टिकल में भी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में भी फिज़िकल रियूनियन ही आपका फाइनल पड़ाव होता है। तो हम थ्योरी में तो इस पड़ाव पे आ गए हैं, ऑफिशियली लास्ट चैप्टर है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। कितना चलेगा, अभी तो हम वार्म अप हो रहे हैं, ये वीडियो हमारा वार्म अप का है, ठीक है। हमारे स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, थोड़े डीले कर रहे हैं, ट्यूनिंग कर रहे हैं 2-3 दिन से, कि हम इस पर कुछ रोशनी डालें, प्रकाश डालें, ठीक है।
तो ये वीडियो बस थोड़ा थोड़ा वार्म अप है, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपने ऑनर में आएंगे, ठीक है। और फिर हम इस टॉपिक का बहुत अच्छे से ऑनर करेंगे, छेछा लेदर बोले तो, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑफिशियली लास्ट टॉपिक है। इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे, वो हम कवर कर देंगे, और किसी को कोई डाउट है तो वो हम बता ही देंगे। आपकी इंडिविजुअल जर्नी एज सच, उसकी थ्योरी पार्ट ख़त्म हो रहा है, एंड आपका डिवाइन प्लान स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोले तो हमारा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप वाला भी ये आखिरी टॉपिक है ऑफिशियली, बिकॉज इसके बाद जो डिवाइन प्लान स्टार्ट होगा वो एक्चुअली में वहाँ पे सब कलीग्स हैं। कलीग्स बोले तो सब साथी हैं, ठीक है। कोई टीचर स्टूडेंट कुछ नहीं है, सब एवरीबडी इज़ इम्पोर्टेंट, एवरीबडी इज़ इक्वल, एंड एवरीबडी किसी को भी कंपनसेट नहीं किया जा सकता। सबका प्रेजेंस होना अपने पावर में बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपको ये टॉपिक थोड़ा डांट के पढ़ाएं। हालांकि आपका ये फेयरवेल टॉपिक है, बड़े प्यार से होना चाहिए, समझ रहे हो, होता है ना आपकी टॉपिक बड़े प्यार से है, बट ये आपका पूरा सारा थ्योरी का रिवीजन है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एक में कि अगर इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी आप अगर मोह माया में पड़ गए एंड फिसल गए तो सब बेकार है, वैराग्य से उसको लाइन पे लाया जाता है। ऐसे ही सब कुछ करते करते 3 वर्क जर्नी करते करते अब यहाँ की थ्योरी आते आते अगर आप स्क्रू ढीले हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक मैडम है, मैडम ईशाल, नाम तो सुना ही होगा, तो उनके भी थोड़े स्क्रू ढीले हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके डीएम अवेकन हो रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स, सो कॉल्ड साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहे हैं, है ना। तो इन सब का स्क्रू टाइट करने का टाइम आ गया। आज तो नहीं करेंगे हम, आज तो खुद ही अपना स्क्रू ढीला कर रहे हैं थोड़ा हम, ठीक है। हमारा स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, फिजिकल रियूनियन की फ्रीक्वेंसी को कैच ही नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा ढीला कर रहे हैं, थोड़ा मूड बनाए हैं काफ़ी। तो आज हम तो जिन डिवाइन फेमिनिन के स्क्रू थोड़े हो ना, लोबोटोमी की रिक्वायरमेंट जिनको हो रही है, चिंता ना करिए, पूरा रिवीजन है ये, और बहुत ही मेंटली आपको बिल्कुल बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डिवाइन प्लान है उसको समझने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना, पहले मेंटली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तब आप इसको समझ पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप इमोशनली अनबैलेंस्ड हो, नहीं है अपने ऊपर कंट्रोल आपको, तो डिवाइन प्लान में आपका कोई काम है नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे, तो क्या फ़ायदा क्या है, समझ रहे हो। खुद ही रोध हो रहे हो, खुद ही बैलेंस नहीं हो, खुद ही अपना ही नर्व वर्क नहीं कर पा रहे हो, अपने ही पावर में नहीं हो, अपना ही कुछ उद्धार नहीं कर पा रहे हो, धरती का खाक करोगे तुम लोग, समझ रहे हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, ठीक है। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बस पहले तो कोई गलतफहमी से, हाँ बहुत ज़रूरी है बता ही दें कि अगर ये फिजिकल रियूनियन, क्योंकि टॉपिक का नाम तो भैया फिजिकल रियूनियन रहेगा, क्योंकि टॉपिक ही इस पे ऐसा है। अदरवाइज़ हम रियूनियन एंड डीएम नाम की चीज़, हम चिड़िया हम अपने टाइटल में, वीडियो में क्या टाइटल में भी नहीं बैठने देते हैं, जानते हैं ना। याद नहीं है तो याद दिला दें, कुत्ता उड़, बिल्ली उड़, मैना उड़, तोता उड़, डीएम उड़, सबको उड़ाने का हमको हुनर आता है। तो हम वीडियो में नहीं, अपने टाइटल में भी नहीं बैठने देते हैं, बट क्योंकि ये वीडियो यूनिक का है तो वीडियो में भी बैठेंगे और टाइटल में भी रीयूनियन आएगा। तो कोई महान अनुभव रीयूनियन का टॉपिक सुन के, समझ रहे हो, रीयूनियन का टाइटल देख के अगर हमारे चैनल पे गलती से लैंड कर गया है कि मैडम शायद इस चैनल पे या कुछ टिप्स, साइंस एंड सिम्टम्स, रीयूनियन से पहले क्या दिखता है, क्या लगता है, कैसे डीएम थोड़ा थोड़ा कॉल करता है, थोड़ा थोड़ा अवेकन होता है, फलाना ढिकाना, आप गलत चैनल पे आ गए। बैक टू पवेलियन, जिस चैनल से आप यहाँ आए हो उसी चैनल पे वापस चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरे डायमेंशन में है, और कहाँ डायमेंशन में जाएगी हम इसका आपको वो दे दें, थोड़ा सा इब्तिदा करते हैं, ठीक है। अभी तो इब्तिदा है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, तो अभी हम आपको इब्तिदा कर रहे हैं ताकि गलती से इस चैनल पे आ गए, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। अगले चैनल, अगले वीडियो पे मत पहुंच जाना, ठीक है। तो जिसको वापस जाना है, गालियाँ देने की ज़रूरत ना है, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत चिकने खड़े हैं। हाँ, तो पहले तो हम वो जो मैडम ईशाल और बहुत सारे ये लोगों को
ये अफसोस है, ये अनमैरिड लोगों के लिए बहुत आसान है, अनमैरिड या सेम जेंडर के लिए ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, हमने पहले ही बताया था और उसका वजह भी बताया था कि बेटा इतना टल्ली होने को कौन बोला था। उस वक्त तो बहुत बड़े शेख ही बन रहे थे कि हम जे भी निपटाई लेंगे और मैरिड भी होके और आप भी मैरिड और आपकी वाइफ गर्लफ्रेंड कुल सबको देख लेंगे हम। अब यहाँ हालत पतली हो ही रही है, ठीक है। तो अब खुद ही लगे पड़ेगा तो क्या करे कोई हैं। हम अपना एक्स्ट्रा टैलेंट विद डिस्टिंक्शन दिखाएंगे। हम ग्रेजुएशन ही नहीं करेंगे, PhD थीसिस, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्टिंक्शन, एक्स्ट्रा टैलेंट सब होता नहीं है, हम दिखाएंगे अपना ये सर्टिफिकेट, मेडल कुल जमाई करके सोची थी। अब 3D समझ ही में ना आया, 3D कौन सी वाला है, 3D चीज़ का है ना। तो कौन प्रॉब्लम ना है, हम भी इसी में सवार हैं, हम भी इसी में थे, ओवर कॉन्फिडेंस। और क्या पिए थे हमको नहीं पता, भांग पिए थे कि कौन सा सोमरस पिए थे हमको नहीं पता है, पर समझ रहे हो हम भी इसी कैटेगरी में हैं। तो भैया काम पे आ जाएं हम। फिजिकल रियूनियन की बात हो रही है, जो गलती कर दी सो तो कर दी ओवर कॉन्फिडेंस में, है ना। अब फिजिकल रियूनियन का क्या है वो हम कुछ इंट्रो दे दें। देखिए फिजिकल रियूनियन ये बस इंट्रो है इसलिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जा कहाँ रहा है, ठीक है। ताकि आप लोग अगले वीडियो में सोच समझ के आओ कि आना भी है कि नहीं आना है, ठीक है। काम का टाइम वेस्ट, एक तो बहुत समझ ले हो, ये 5-10 मिनट का वीडियो है नहीं, रहेगा नहीं, ठीक है। तो जिसके पास टाइम ना हो वो तो वो उनके पास बहुत सारे चैनल है। जो बिल्कुल फालतू बैठा हो, वेला बैठा हो हमारी तरह, वो आ सकता है। ओके बॉस। देखिए अनमैरिड फिजिकल रियूनियन, दोनों की फिजिकल रियूनियन में अंतर है। इसलिए अंतर है क्योंकि आप सबको पता है कि अंतर है, ठीक है। इतना तो है ही सेंस, चाहे कितने भी टल लिए हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैरिड हैं, पर यहाँ पहले हम इन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग अनमैरिड हैं, ठीक है। डिवाइन गाइड इन्फिनिटी जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा हिंट यहाँ दे रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले नी को कवर करेंगे, फिर इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दें और कृपया करके कमेंट, आप तो अनमैरिड भी हैं और आपका चैनल भी है, तो आप कृपया कमेंट करके ना डिलीट किया करें। जो लोग मैरिड हैं या कोई उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है या वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले भी बोल रखा है, बहुत स्टार्टिंग वीडियो में बोल दिया था, शायद डिलीट ना हो गया अगर, मैं डिलीट करने में बहुत तेज़ हूँ, ठीक है। कट करने में, क्रॉस करने में, आउट करने में, समझ रहे हो, चाहे DM हो चाहे वीडियो हो। तो उसमें भी मैंने कई बार बोला है कि अगर किसी को कॉन्फिडेंस ना है या कोई नहीं कमेंट करना चाहता तो या कमेंट करके क्वेश्चन आके एंड फिर डिलीट भी कर सकता है। एंड जब मैं उसको थम्स अप या उसको देख लूँ, एंड अदरवाइज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है। पर जो लोग का चैनल भी चल रहा है एंड जो अनमैरिड भी हैं, जो बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे कि आप डिवाइन गाइड इन्फिनिटी, आपका कमेंट आई होप कि डिलीट ना हुआ करेगा, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये आंसर है, ठीक है। स्टार्टिंग है बस, ये जस्ट इंट्रो। DF जो अनमैरिड हैं एंड जिनके DM भी अनमैरिड हैं, दोनों अनमैरिड हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके लिए फिजिकल रियूनियन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली, बशर्ते पहले आप फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बन जाएं एंड मैस्कुलिन से आपका बंदा DM बन जाए, ठीक है। एंड जब आप DF शक्ति बन जाएं, जो कि मैं भी बहुत काफ़ी सिनेरियो में देख रही हूँ कि DM आ रहे हैं आधे अधपके, हाफ बेक्ड, ठीक है, आधे कच्चे पक्के आ रहे हैं, ठीक है ना, कच्चे आम की तरह, कि आ रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने ब्लॉक किया था या जो बात नहीं कर रहे थे वो भी आ रहे हैं, फलाना ठिकाना। तो क्या किया जाए उनको ब्लॉक कर दीजिए।
ठीक है, ये हमारी राय है, हम आपको इसलिए बता दें कि ये उस डायमेंशन में नहीं जाएगा जहाँ और चैनल्स जाते हैं, इसलिए हम पहले ही ये आपको इंट्रो दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगले वीडियो पे आना भी, लैंड करना भी है कि नहीं करना है, कि टाइम वेस्टेज है पूरा, समझ रहे हो। देखिए जस्ट समझ लीजिए, फिजिकल रियूनियन होने के बाद ही गाया का भला हो सकता है, बिकॉज फिजिकल रियूनियन से ही वो एनर्जी, मैं बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, जिस हिसाब से चैनल्स पे आता है कि इतने रियूनियन हो गए, इसका रियूनियन हो गया, उसका रियूनियन हो गया, और कमेंट सेक्शन में भी आता है कि हमारा रियूनियन हो गया। मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ और ना ही मैं कोई अगेंस्ट हूँ ना फॉर हूँ, पर मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ कितने ट्विन फ्लेम्स हैं और कितने सोलमेट्स हैं। मैंने शॉर्ट में बहुत बात कह दी है। जिस हिसाब से रियूनियन हो रहे हैं, आई कैन नॉट गारंटी कि वो ट्विन फ्लेम है कि वो सोलमेट कनेक्शंस हैं, और जितने चैनल वाले इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि रियूनियन हो रहे हैं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो बता रहे हैं वो सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है, समझ रहे हैं। तो सोलमेट का रीयूनियन हो जाए, फिजिकल रीयूनियन बहुत अच्छी बात है, पर जो ट्विन फ्लेम का फिजिकल रीयूनियन है दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। उसी से गाया की वाइब्रेशन रेज होनी है, सोलमेट के रीयूनियन से नहीं होनी है। एंड सोलमेट का रीयूनियन बहुत ईजी होता है, जहाँ आपका सोल मिल गया, हो गया शादी, क्या प्रॉब्लम है। ट्विन फ्लेम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी नहीं, कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं एज सच जो भी है, ठीक है। तो सोलमेट में हल्का फुल्का हो गया रियूनियन और फिर आगे गाड़ी बढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ ऐसा उसमें कोई इशू नहीं है। बट एज फार एज ट्विन फ्लेम्स आर कंसर्न, आपको अपना इनर वर्क पूरा करना होगा। इनर फेमिनिन इनर मैस्कुलिन को इधर भी बैलेंस करना होगा, इनर फेमिनिन इनर मैस्कुलिन को इधर भी बैलेंस करना होगा। इनर फेमिनिन इनर मैस्कुलिन इधर बैलेंस हो जाएंगी जब, ठीक है, तो इनमें मैस्कुलिन क्वालिटीज़ भी आ जाएंगी, ठीक है ना। टू से नो, डीएम आ रहा है, क्या करें, से नो। डीएम आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जब चाहा तब आ रहा है, हल्का फुल्का बात कर रहा है, और आप भी बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन दे रही हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात नहीं कर रही हैं, बहुत ही नॉर्मल होके बात कर रही हैं, अपना एक्साइटमेंट शो नहीं कर रही हैं। मतलब क्या है जी, मतलब क्या है, मतलब कि आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हो। आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए। अरे भैया, जब आप उस पार में आ जाओगे, आपके पास खुद ही इतनी अकल आ जाएगी कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ट्विन फ्लेम अपने आप में सक्षम हैं, उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी सेशंस की ज़रूरत नहीं है, किसी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ इनसाइड देम। वो बस पढ़ें, देखें, समझें, जानें, बस थोड़ा सा हेल्प ले लें, बस बहुत है। उनको स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं है कि डीएम आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट कर रहा है, बहुत नॉर्मली बिहेव करिए, उनसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात मत करिए प्लीज़। ये स्पून फीड करने की ज़रूरत डिवाइन फेमिनिन को तो नहीं है, फेमिनिन को ज़रूर हो सकती है। डिवाइन फेमिनिन इज़ नॉट गोइंग टू टेक सच शिट, ठीक है। ये शक्ति जो डिवाइन फेमिनिन बन चुकी है, शक्ति बन चुकी है, वो मैस्कुलिन, नॉर्मल मैस्कुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो जो शक्ति बन चुकी हैं, डीएफ बन चुकी हैं, वो समझ रहे हो, शिवा से कम भी कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टेक माई वर्ड फॉर इट, दैट विल बी एन इंसल्ट। तो फेमिनिन जो डीएफ बन रही हैं ऑन द प्रोसेस ऑफ इनर वर्क, ठीक है, प्लीज़ अपने आप पे बस कंसंट्रेट करिए। ये मैस्कुलिन को डीएम टोटल शिवा बनने दीजिए, एंड व्हेन ही बिकम्स शिवा, तब ही उसको एक्सेप्ट करने की, ठीक है, तभी ग्रीन सिग्नल, अदरवाइज टोटल रेड सिग्नल। आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो अपने फुल पावर में आए। कुछ तो उसमें इतना, अगर वाकई में देखिए ही इज़ रियली योर डीएम, तो उसमें इतना जुनून आना चाहिए। आप अनमैरिड, वो अनमैरिड, क्या प्रॉब्लम क्या है। बाकी जो इश्यूज़ हैं, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, कंट्री वंट्री, फलाना ठिकाना, इफ़ ही कैन नॉट ओवरकम इट, तो ही इज़ नॉट एट ऑल शिवा। शिवा नहीं है तो मैस्कुलिन है, वो मैस्कुलिन का करोगे क्या। और मैस्कुलिन, आप एक मिनट, अगर आप डीएफ होगे तो मैस्कुलिन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, पहली बात आप समझ लो, फर्स्ट थिंग। अगर आप डीएफ हैं तो आप मैस्कुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप डीएफ हैं तो आप सिर्फ शिवा, डीएम को एक्सेप्ट करेंगी।
और गाया, ये दूसरी बात। एंड तीसरी बात, गाया का भला तभी होना है जब शक्ति और शिवा मिलेंगे, ठीक है। फेमिनिन और मैस्कुलिन मिलेंगे तो वो सोलमेट कनेक्शन है, समझ गए हो। तो जो इनका जैसे रीयूनियन हो रहा है जिस हिसाब से, तो वो सब फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का हो रहा है, ठीक है, विदाउट टोटल इनर वर्क। तो वो सोलमेट कनेक्शन है। और हर सोलमेट को ये दिखा के कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो गया है, तो आपका तो भला होने वाला नहीं है, बाकी किसी का हो या ना हो। आई होप दिस इंट्रो इज सफिशिएंट। फेमिनिन आपको डीएफ बनना है, डीएफ शक्ति बनना है, डीएम से नीचे कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, और डीएम को आपको एक्सेप्ट करना है बिकॉज अगर आप अनमैरिड हो तो फिजिकल रियूनियन करके आप गाया का भला कर सकते हो, ठीक है। एंड मैस्कुलिन को डीएम तो बनना ही पड़ेगा। अगर वो डीएम नहीं बन सकता, सिर्फ मैस्कुलिन ही रहेगा, हल्का फुल्का ही काम करेगा, तो वो वैसे भी गाया का कुछ भला नहीं कर सकता। जो गाया का भला नहीं कर सकता तो वो ट्विन फ्लेम तो है ही नहीं, समझ रहे हो। जो इनर वर्क नहीं कर सकता कंप्लीट अपना, ठीक है, तो वो डीएम तो है ही नहीं, वो सिर्फ मैस्कुलिन है। तो आप चाहो तो यूनाइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ, आप वो आ रहा है, आप आइए, मिलिए, उसको थोड़ा सा कहते नहीं है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी देते रहिए, थोड़ी थोड़ी, बहुत ही थोड़ी थोड़ी एनर्जी देते रहिए। थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे दे के आप फिजिकल रियूनियन भी कर सकते हो एंड आप सोलमेट कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम में तो हो नहीं, टेक माई वर्ड फॉर इट, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम सिर्फ डीएफ एंड डीएम होते हैं, शक्ति और शिवा होते हैं, उससे कम जो भी होगा वो सोलमेट कनेक्शन है, दैट्स नॉट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एंड डीएम, आपको भी मैस्कुलिन से डीएम बनना है, ठीक है। एंड डीएम बन के इफ़ योर फेमिनिन इज रेडी तो फिजिकल रियूनियन, शक्ति को आपको यू हैव टू आस्क शक्ति, समझ रहे हो। आई होप दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर डीएफ, क्योंकि डीएफ में ज़्यादा डाउट है। डीएम में तो अभी हिम्मत ही नहीं आ रही है कि वो कुछ टेंजिबल दे पाएँ, डीएफ को ऑफर कर पाएँ, ठीक है। मैरिज के लिए कुछ है ही नहीं अभी ऑफर करने के लिए, उस स्टेज में नहीं है, ठीक है। अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, कोई बीच बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो द मैसेज इज मेन फॉर डीएफ कि जो आप डीएफ बनने की कोशिश करिए, शक्ति बनिए। एंड अगेन लास्ट वर्ड, इससे बेहतर मैं नहीं कह सकती, शक्ति के बगैर शिवा शव है, नो डाउट अबाउट इट। शक्ति के बगैर शिवा शव है, और शिवा के बगैर शक्ति इज टोटली कंप्लीट। शिवा के बगैर शक्ति इज टोटली कंप्लीट बिकॉज शी इज द एनर्जी। डीएफ भी है, डीएम भी। अगर आपने इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन बैलेंस कर दिया, मैंने आपको एनर्जेटिक रियूनियन में बता दिया, आपके पास डीएफ की तो एनर्जी है ही, डीएम की भी एनर्जी है, प्लस डिवाइन भी है, यू हैव द होल पैकेज। वाई विल यू टेक हल्का? दैट विल बी इंसल्ट टू यू। आपके लिए इंसल्ट है कि आप इतना काम करने के बाद आप कोई भी आ रहा है उसको फ़ोन हल्का फुल्का की बात कर लेते हैं एंड जिस फलाना ठिकाना, एंड आप एक्सेप्ट कर लो, उससे बात कर लो। एंड अगर आप डीएफ बन गए हो ना, तो आप ये स्पून फीडिंग नहीं लोगे कि थोड़ा थोड़ा एनर्जी दो, थोड़ा थोड़ा एनर्जी क्या दो। यहाँ पे कोई आपको किसी को आपको वो करना है क्या, लालच देना है कि अपने आपके पीछे पीछे आता रहे वो, समथिंग लाइक जो 3D में वर्क करता है। किसी को आप थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट देते रहो, थोड़ा थोड़ा आप उसको लालच देते रहो, थोड़ा थोड़ा अपने लाइक कहीं तो उधर फिसले ना, कहीं किसी और के पास ना चला जाए, कहीं फिसल ना जाए। आया है तो अब किसी तरह उसको बांध के रख लें, किसी तरह उसको साथ कोई कनेक्शन, समझ रहे हो। ये 3D का नहीं काम करेगा। आया तो आपको अपने मैस्कुलिन पे भरोसा नहीं है कि वो कहीं इधर उधर फिसल जाएगा, इसलिए आप जैसा भी हल्का सा आता है आप कॉन्टैक्ट कर लेते हो, समझ रहे हो। सब जगह प्रॉब्लम तो यही है, डीएफ की मेंटालिटी में इनसिक्योरिटी अभी भी है। इनसिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि उसको अपने पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ रहे हो। तो भैया ये अनमैरिड लोगों के लिए जा रहे हैं इस दिशा में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप अनमैरिड हो तो अगले वीडियो में आना है कि नहीं आना है। मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको किसी भी धोखे में नहीं रखा। यहाँ पे कोई भी टिप्स रियूनियन की नहीं मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद से ना आइएगा, ठीक है। हाँ, हैवी डोज ज़रूर होने वाला। ये बहुत प्यार से समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका फेयरवेल टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। अगले वाले में सारे स्क्रू टाइट किए जाएंगे। हमने असल में अपना भी थोड़ा स्क्रू ढीला किया है, बहुत टाइट हो रखा था, ठीक है। तो आपका भी थोड़ा धीरे धीरे स्क्रू ढीले में ही समझा रहे हैं, बहुत प्यार से। नाउ द अदर साइड इज़ मैरिड। आप अगर मैरिड हो, ठीक है, अगेन आप फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन के प्रोसेस में हो, इनर वर्क कर रहे हो, एंड आपका जो मैस्कुलिन है, ठीक है, वो भी डिवाइन मैस्कुलिन के प्रोसेस में अगर है नहीं है आप जानते होगे बेटर, ठीक है। तो
ये तो नहीं जानते हो कि वो अवेकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? अपने को तो आप समझ ही रहे हो कि हम तो इनर वर्क कर ही रहे हैं बहुत भारी भरकम वाला, ये भी समझ रहे हो। ये क्लियर है? ये क्लियर नहीं है, पर ये तो क्लियर है ना कि उसकी वाइफ है। ये तो क्लियर है ना कि उसकी कोई जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कोई उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक सोसाइटी का एक कुछ उसके ऊपर किसी का भार है, ठीक है ना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ऑलरेडी वो बंदा किसी के साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो आपको पता है, तो कृपया करके अपना बोझ उस पर ना डालें। ये मैरिड लोगों के लिए है कि आगने वाले वीडियो में क्या आपको मिलने वाला है। अगेन कोई रियूनियन की टिप्स नहीं है, ठीक है, कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, तो गलतफहमी ना रहे, इसलिए बस हम क्लियर कर दे रहे हैं प्यार से बहुत। तो आप लोगों को ये तो पता है कि आप बहुत भारी भरकम काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपको ये ना पता हो सकता है कि मैस्कुलिन आपका अवेकनिंग प्रोसेस में है कि नहीं है, इनर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पता है ना कि उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोझ है, भार है, कुछ भी आप जो 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 भी आप उसको नाम दे रहे हो, ठीक है ना, ये तो पता है ना। तो प्लीज़ कृपया करके अपना भार ना बढ़ाएं उस पर। वो बंदा ऑलरेडी बहुत, समझ रहे हो, उसकी भी आँख कान नाक सब जगह से धुआं निकल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने मोस्टली देखी है, क्योंकि एक टेस्ट पेपर था एक चैनल का रिसेंटली रहा जिस पे मेरी नज़र गई, मैंने देखा एंड किसी ने एक क्वेश्चन किया था, यही फिजिकल रियूनियन एंड आप जो डिवाइन सो कॉल्ड डिवाइन फेमिनिन जो कर रही हैं, तो काफ़ी उनको जवाब दिया गया। तो काफ़ी जवाब में मोस्टली यही जवाब और यही एक्सक्यूज़ होता है, डीएफ सो कॉल्ड डीएफ सो कॉल्ड, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन, कि ये जो कनेक्शन है ये तो 5D का कनेक्शन है। हमारा कनेक्शन तो 5D का कनेक्शन है, डिवाइन का कनेक्शन है, हायर डायमेंशन का कनेक्शन है, और जो डीएम का जो कनेक्शन है वो जो है वाइफ से, वो 3D का कनेक्शन है, ठीक है। यही है, यही कहती है ना सो कॉल्ड डिवाइन फेमिनिन। तो मेरा जस्ट लास्ट पीस ऑफ एडवाइजर टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो है, आपका 3D, उनका 3D का है वाइफ के साथ, आपका हायर डायमेंशंस का है। तो आप जो फ़ोन पे बात करते हो, जो आप चलने फिरने की, घूमने फिरने की, बातचीत करने की, डिस्कस करने की, सोल पर्पस डिस्कस करने की, सब कुछ बातें कर रहे हो, ये कहाँ बात कर रहे हो? 3D में ही तो कर रहे हो ना, कि 5D में कर रहे हो? जब डीएम का जो कनेक्शन वाइफ से वो 3D में है, आपका सिर्फ 5D में है, तो आप 3D में क्या कर रहे हो? ये फ़ोन कहाँ पे 5D में कर रहे हो? व्हाट्सएप जो कर रहे हो क्या 5D में कर रहे हो? 5D का तो अलग होता है, 5D का टेलीपैथी हो सकती है, ठीक है, और भी पता नहीं और क्या क्या होता होगा, आई रियली डोंट नो। टेलीपैथी है, चैनलिंग है, फलाना है, ठिकाना है, मैं इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप वही सुनते हो जो सुनना चाहते हो, वही समझते हो जो समझना चाहते हो, वही उसको इंटरप्रेट करते हो जो आप इंटरप्रेट करना चाहते हो, चाहे वो टेलीपैथी हो चाहे वो कुछ और हो, ठीक है। तो जो आप ये काम कर रही हैं, ये काम ना करें। 3D का आपका रिलेशन है ही नहीं, आपका तो 5D का रिलेशन है, हायर डायमेंशन का रिलेशन है, डिवाइन का कनेक्शन है ना। तो वहाँ पे कनेक्शन करिए, प्रे करिए, पूजा पाठ करिए, जो भी करना है सो करिए, ठीक है, टोटके वोटके नहीं प्लीज़, ठीक है। पर ये जो 3D है, 3D का तो उसकी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, जिसकी उसके गर्लफ्रेंड के लिए, जो भी हो सकता है, फलाना ठिकाना, ठीक है। तो ये आपका जोन तो है ही नहीं, 3D में काहे ऑपरेट कर रहे हो आप, समझ रहे हो? 3D, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक्सक्यूज देते हैं, हमारा कनेक्शन तो सोल कनेक्शन है। यस, वेरी गुड, सोल कनेक्शन है। तो बहनों, आपका कनेक्शन अगर सोल कनेक्शन है तो भैया सोल ही से करो ना कनेक्शन, काहे बैठ के 3D के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो, फ़ोन, व्हाट्सएप, फलाना ठिकाना, चिकाना उकाना। नहीं, ये मैरिड लोगों के लिए है, इसको करो। ये डीएफ के लिए है बेसिकली। डीएम तो अभी सो ही रहा है कि अभी वो आँखें मल रहा है, ठीक है। दैट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। चलो, समझ में आ गया होगा, ये समझ में तो आ ही गया होगा कि आगे आने वाले वीडियोस में आपको क्या मिलने वाला है, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट सर्व्ड, ठीक है ना। क्या भोजन मिलने वाला है, क्या पेट पूजा होने वाली है आपकी। तो अगर इसकी भूख हो तब तो आइएगा, और अगर इसको देख के, ये तो बिल्कुल स्टार्टर्स हैं, स्टार्टर्स, समझ रहे हो, स्टार्टर्स से अगर आपका पेट भर गया है तो थैंक यू आपकी गलती से मेरे चैनल पे लैंड करने के लिए। जहाँ से आए हैं आप, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो चलें, आई होप कि
एक दो व्यूज़ तो मिल ही जाएंगे मुझे अगले दोनों वीडियो के, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, डिवाइन गाइड इन्फिनिटी हो सकती हैं, मैडम इशाल हो सकती हैं, मोमिता स्वीटमिता हो सकती हैं, एंड स्वीटी भार्गव जी हो सकती हैं, एंड एक दो और हो सकते हैं। ठीक है, चलो हम तो वैसे भी एक ही को बनाने के लिए बैठे हैं, और वैसे भी ये आखिरी टॉपिक है, फेयरवेल टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद तो हमारा डिवाइन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोगों का स्क्रू टाइट करना बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो चला जाए। ओके भाइयों एंड बहनों, आपका फिजिकल रियूनियन का फाइनली टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। चलो ओके बाय, टेक केयर।